हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 18 जिसका नाम है भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारा यह पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं? पहला विकल्प है जो सभी नियमों को मिलाकर बना है। दूसरा है एक विशेष प्रकार के नियम से बना है। तीसरा है जो नियमों को तोड़ फोड़ कर बना है। और चौथा विकल्प है तोड़ने फोड़ने को ही कहा गया है। तो इनमें से जो सही विकल्प है वह है आपका ऑप्शन ए, जो सभी नियमों को मिलाकर बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान क्यों बनाया गया है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहा गया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, संविधान को बनाने के लिए एक सभा गठित की गई जिसे संविधान सभा कहा गया। अगला प्रश्न है, किसी भी संगठन, सभा, पंचायत के लिए किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है, उसी प्रकार संविधान सभा के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? पहला विकल्प है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। और चौथा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। आगे अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसके लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? आपका पहला विकल्प है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। दूसरा विकल्प है एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा विकल्प है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और चौथा विकल्प है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को जो है प्रारूप को तैयार करने के लिए अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर होगा, हमारा जो भारतीय संविधान है वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों बताया गया है, इन 2 शब्दों में क्या फ़र्क है, यह बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान में गणतंत्र का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति राजसी नहीं होगा। कहने का मतलब जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो राजाशाही नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पहले देखते होंगे, पढ़ा होगा आपने कि कोई राजा मरता था तो उसका बेटा ही दोबारा से राजा बन जाता था, किंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें जो जीतता है उसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है।
आगे, जबकि लोकतंत्र का अर्थ है सरकार लोगों द्वारा बनाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, हमारे भारत देश में कितने स्तर की सरकारें होती हैं? तो हमें पता है हमारे भारत देश में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अंगों के नाम लिखें तथा उनके कार्य नोटबुक में लिखिए। तो केंद्र सरकार के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें से व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है वो होता है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? कानून के अनुसार न्याय करना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कानून बनाने का काम कौन लोग करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में कानून बनाने का काम संसद का होता है और राष्ट्र स्तर पर कानूनों का निर्माण हमारी संसद करती है। राज्य स्तर पर कानूनों का निर्माण राज्य विधायिका करती है। आगे अगला प्रश्न है, संसद कैसे बनती है और वह क्या काम करती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसमें से राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें कि पहला है आपका, हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हम जानते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। तो आप यहाँ पे 5 भर लेंगे। अगला है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य का बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में कितने वर्ष के लोग वोट डाल सकते हैं? तो हमें पता है वोट डालने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष का होता है। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को फिल कर लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।